यहाँ पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और हमसे कहा गया कि ये सारा कुछ पढ़ने के बाद अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो आपको कई सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो आप घबराइए नहीं, हम सारे नहीं सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैं अपना काम कम कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बाकी चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करें। जो डिफ़िकल्ट लग रहा है देखने में, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसको हम अभी मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट द फॉलोइंग इन अ मोर कंडेंस्ड फॉर्म बाई लीविंग आउट अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमसे बस इतना कह दिया गया है कि ये जो भी एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है इसको जितना सिंप्लीफाई करके, जितना छोटा करके हम लिख सकते हैं उसको लिख देना है हमको, एकदम छोटे से कंडेंस्ड फॉर्म में। यही मतलब हुआ इसका। पहला देखते हैं, ये है 2 टाइम्स 11 टाइम्स x, 2 टाइम्स 11 टाइम्स x। अब 2 टाइम्स 11 क्या होता है? 22। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 टाइम्स x। अब जनरली जब हम एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल को साथ में लिखते हैं तो उसके बीच का मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं लगाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 इंटू एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x। अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा कि हमने कुछ ऐसा लिखा है कि 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 3 टाइम्स 2 हो गया 6, 6 टाइम्स 4 हो गया 24। तो ये हो जाएगा 24x के बराबर। यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है 1.35 मल्टीप्लाइड बाई y। अब देखिए अगर डेसिमल होता है तो वो जनरली नीचे में होता है, जनरली 1 के ठीक नीचे बेस में लिखा रहेगा वो पॉइंट, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो बीचों बीच वो डॉट रहता है। तो ये भी एक तरीका है समझने का कि वो डेसिमल है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हो जाएगा 1.35 टाइम्स y। तो इसको तो मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ 1.35 y। ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्म। वैसे यहाँ पे आते हैं 3 टाइम्स 1/4, 3 टाइम्स 1/4। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है 3/1 इंटू 1/4। अब 3 इंटू 1 होता है 3 और 4 इंटू 1 होता है 4। तो ये हो जाएगा 3/4 के बराबर। और फाइनली यहाँ पे आए अगर हम तो 1/4 टाइम्स z, 1/4 टाइम्स z। इसको ऐसे सोच लीजिए कि ये लिखा है 1/4 टाइम्स z/1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? z इंटू 1 हो गया z और 4 इंटू 1 हो गया 4। तो ये हो जाएगा हमारा z/4 के बराबर। थोड़ी सी घिचपिच हो गई यहाँ पे, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसने हमसे कहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर a इक्वल्स टू -3। अब हमको सिंपल शब्दों में बस इतना सा करना है कि a की जगह -3 रखना है, b की जगह 2 रखना है, c की जगह 5 रखना है और d की जगह -4 रखना है। 4 वेरिएबल यहाँ पे दे दिए हैं बस। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें लिख दिया गया है कि हमें क्या क्या रखना है, क्योंकि चारों वेरिएबल के वैल्यूज़ मुझे एक साथ तो याद नहीं ही रहते। तो ये है 2a + 3b। a की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस ऑफ 3 टाइम्स b, यानी 3 टाइम्स b की वैल्यू है 2, तो यहाँ मैं 2 डाल दूंगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स -3 हुआ -6 प्लस ऑफ 3 टाइम्स 2 हो गया 6। 6 रुपये का कर्ज और 6 रुपये मेरे अपने, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर मुझे 0 दे देंगे। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी तरीके से आप बाकी एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। बस जो जो वेरिएबल दिया हुआ है वहाँ उसके वैल्यूज़ डाल दीजिए और आप सॉल्व कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है, चलिए इसको करके देखते हैं। a - 4b डिवाइडेड बाई 3c + 2d, यानी इसका मतलब हुआ a - 4b। a की जगह हम डालते हैं -3 -4 टाइम्स b की वैल्यू है 2, तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स c, 3 टाइम्स 5 यानी कि 3 टाइम्स 5 प्लस ऑफ 2 टाइम्स d की वैल्यू है -4, तो यहाँ आ जाएगा -4। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। -3 तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, 4 टाइम्स 2, एक्चुअली में कहें तो -4 इंटू 2 यानी -8 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 5 होता है 15 और 2 टाइम्स -4 होता है -8। -3 और -8 दोनों मिलके मुझे दे देंगे -11,
डिवाइडेड बाई 15 में से 8 घटाना है तो मुझे मिल जाएगा 7। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -11/7। बाकी तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसी मोमेंट पे इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके यहाँ तक ट्राई कर लीजिए और फिर मेरे साथ आगे बढ़िएगा। अब हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे हमसे फिर से सेम चीज़ कह दी गई है कि x की जगह -1 डालना है, y की जगह 2 डालना है, z की जगह -3 डालना है और w की जगह 4 डालना है और इन सारे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस के वैल्यू निकालने हैं। तब हम इनमें से कोई एक बड़ा वाला जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, जो कि भारी नहीं है, बस बड़ा बड़ा दिखने में है, उसे उठा लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कुछ ये वाला उठा लेते हैं, z की पावर 3 प्लस w की पावर 3 डिवाइडेड बाई z की पावर 3 माइनस w की पावर 3। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। z की पावर 3 यानी क्या, -3, z की जगह -3 डाल देते हैं क्योंकि z का वैल्यू है -3, -3 की पावर 3 प्लस w की पावर 3, अब w है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई z की पावर 3 फिर से, यानी कि -3 की पावर 3, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस है, ये हो जाएगा -w की पावर 3 यानी कि 4 की पावर 3। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 की पावर 3 का मतलब वो -3 इंटू -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 हो गया 9, 9 इंटू -3 हो गया -27 प्लस ऑफ 4 की पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, जिसकी वैल्यू होती है 4 4 16, 16 4 64 डिवाइडेड बाई -3 टू द पावर 3 फिर से, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ही हुआ है, तो ये हो जाएगा -27 माइनस ऑफ 4 की पावर 3 जिसकी वैल्यू 64 आई थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 64 में से मुझे 27 घटाना है, यानी कि 64 में से अगर मैं 30 घटाऊं तो मुझे मिल जाएगा 34, लेकिन मुझे उसमें 3 और ऐड करना होगा क्योंकि मुझे 27 ही घटाना था, तो मुझे 64 में से 27 घटाना है। यानी इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि 64 में से मैं 30 घटा के उसमें 3 और ऐड कर दूं। तो 64 से अगर मैं 30 हटाता हूं तो मुझे मिल जाएगा 34, 34 में अगर मैं 3 और ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 37 डिवाइडेड बाई -27 -64। नेगेटिव टर्म से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को पहले ऐड कर देते हैं और फिर नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 64 और 27 दोनों को हमने ऐड किया तो हो जाएगा 7 और 4 11, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा 91, और चूंकि दोनों नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -91। अब अगर मैं ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा -37 डिवाइडेड बाई -91 टाइम्स -1 यानी कि 91। तो इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी -37/91। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने आंसर को यहीं पे क्यों नहीं छोड़ दिया, मैंने क्यों -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो कह सकते हैं परंपरा, मतलब जनरली जब भी हमारा आंसर आता है हम चाहते हैं कि हमारा नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के साथ रहे ताकि वो हमको दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। आंसर ये भी सही है और एक्चुअली में इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन जनरली जो हम अभी तक मैथ में फॉलो करते आए हैं बस उसी के लिए हम नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर के साथ जोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी तरीके से आप बाकी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये एग्जाम्पल उठाऊँ 2x² -3x² प्लस 5x -4, चलिए इसको यहाँ पे करते हैं 2x² -3x² प्लस 5x -4। अब इसमें हमको x की जगह वैल्यू डालना होगा -1, लेकिन वो डालने से पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो लाइक टर्म्स हैं, दोनों के वेरिएबल पार्ट तो सेम है, तो 2 टाइम्स -3 होता है -1, तो ये हमें दे देगा -1 टाइम्स x², यानी कि -x² प्लस 5x -4। अब चाहे तो इसको ऐसे नहीं भी कर सकते थे, आप सीधे इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू डालते तो भी आपका आंसर सेम आता, कुछ चेंज नहीं होगा। एक्चुअली में चलिए हम करके ही देख लेते हैं इस चीज़ को। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स -1 होल स्क्वायर
माइनस 3 टाइम्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 टाइम्स माइनस 1 माइनस ऑफ 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 1, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 3 टाइम्स 1 हो जाएगा माइनस ऑफ 3, 5 टाइम्स माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 4 तो आ ही जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 में से हमको 3 रुपए का कर्ज, 5 रुपए का कर्ज और 4 रुपए का कर्ज घटाना है। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी कि हमारे पास टोटल 12 रुपए का कर्ज है और 2 रुपए मेरे अपने हैं, तो मेरे पास टोटल 10 रुपए का कर्ज बच जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 10। अब सेम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं x की जगह -1 डालूँ तो क्या मिलेगा मुझे? अब ये माइनस तो यहाँ पे है ही, तो वो माइनस में लिख लेता हूँ, माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि मैं x की जगह -1 डाल रहा हूँ, तो अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि माइनस तो यहाँ पे पहले से ही है तो मैं फिर से माइनस क्यों लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी ये माइनस ऑफ 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर है। ये -1 इस एक्स स्क्वायर का पार्ट नहीं है। इस x की जगह मुझे -1 डालना है, बाकी और किसी भी चीज़ से मुझे छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 टाइम्स होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 टाइम्स -1 माइनस ऑफ 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 का होल स्क्वायर होता है 1, 1 टाइम्स -1 हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 5 टाइम्स -1 यानी कि -5 और -4 तो है ही। 1 रुपये का कर्ज, 5 रुपये का कर्ज, 4 रुपये का कर्ज, टोटल कर्ज कितने हो गए मेरे पास? 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि 10 रुपये का कर्ज, -10। अब आप ऐसे करें या ऐसे करें, आपका वैल्यू सेम आ रहा है। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट पे आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 20 तक तो ज़रूर ही कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो इसके लिए थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं। The weekly cost C of manufacturing X remote controls is given by the formula C is equal to 2000 plus 3x। C जो है कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे इसको डार्क से डिनोट करते हैं। ये जो C है ये कॉस्ट प्राइस शो कर रहा है किस चीज़ का? X रिमोट कंट्रोल्स का, कि X नंबर ऑफ रिमोट कंट्रोल्स बनाने के लिए मुझे जितना पैसा लगेगा वो C की बराबर है। और उसको उसने किस फॉर्मूला से शो किया है? इस फॉर्मूला से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप बड़े ध्यान से इसका मतलब समझ लें, क्योंकि एक बहुत सही एग्जाम्पल है कि कैसे आप मैथमेटिकल चीज़ों को फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, इसका भी ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ये कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि हो सकता है कि एक रिमोट बनाने के लिए आपको 2000 रुपीज़ का बेस प्राइस लगता है, कि आपको 2000 रुपीज़ का तो खर्चा आएगा ही पक्का से पक्का, प्लस 3x, यानी क्या कि अगर मैं एक रिमोट बना रहा हूँ तो 3 टाइम्स 1 यानी कि मुझे 3 रुपये और देने पड़ेंगे। यहाँ पे डॉलर्स लिखा हुआ है, चलिए हम लोग इसको रुपये मान लेते हैं, रुपीस, ताकि हम लोग ज़्यादा रिलेट कर सकें इससे। 3 टाइम्स 1, अगर मैं 2 रिमोट बनाता हूँ तो ये तो 2000 का कॉस्ट तो लगेगा ही, लेकिन मैं साथ साथ बना रहा हूँ तो मुझे 3 टाइम्स 2 यानी कि 6 रुपये और ज़्यादा लगेंगे। तो इस पूरे चीज़ को ये एक फॉर्मूला अकेले अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप अलजेब्रा के इस ब्यूटी को देखें यहाँ पे। आई थिंक हम टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही भटक गए, हमें वापस टॉपिक पे आना चाहिए कि जो C कॉस्ट है वो X रिमोट्स का इस फॉर्मूला के थ्रू दिया है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 रिमोट कंट्रोल्स, कि 1000 रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये X की वैल्यू 1000 दे दी गई है कि हमको 1000 रिमोट बनाना है, और ये C उस 1000 रिमोट कंट्रोल्स का प्राइस बताएगा। तो इस फॉर्मूले को पहले हम यहाँ लिखते हैं, C इज इक्वल टू 2000 प्लस 3 टाइम्स x। अगर हमको ये पता करना रहता कि एक रिमोट में कितना प्राइस लग रहा है तो हम x की जगह 1 डाल देते हैं। अब हमको पता करना है कि 1000 रिमोट में कितना प्राइस लग रहा है, तब हम x की जगह हम लोग 1000 डाल देंगे। तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 3 टाइम्स 1000।
अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 3 इंटू 1000 हो जाएगा 3000, और 3000 प्लस 2000 मुझे दे देगा 5000 रुपीज़। यानी कि मुझे 1000 रिमोट बनाने के लिए 5000 रुपये लगेंगे। और सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 2000 रिमोट बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। इस x की जगह मैं 2000 डाल दूंगा, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस ऑफ 3 टाइम्स 2000। 2000 रिमोट हमें बनाने हैं, तो हमने x की जगह 2000 रख दिया। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस ऑफ 3 टाइम्स 2000, यानी कि 6000। 6000 प्लस 2000 होता है 8000 रुपीज़। 8000 रुपीज़। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स विदाउट अ लिड इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 4 टाइम्स x टाइम्स 10 माइनस x होल स्क्वायर, वेयर x इज द लेंथ। यहाँ पे ये जो x है ये लेंथ डिनोट कर रहा है, एंड v इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक इंचेस, और ये जो v है ये वॉल्यूम डिनोट कर रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो जब वो बॉक्स की लेंथ 2 इंचेस होगी, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमें इस फॉर्मूला को देख के बताना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो v हमें दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 4 टाइम्स x टाइम्स 10 माइनस x होल स्क्वायर। अब पहला हमको दिया है कि x की जगह 2 रख दो, यानी कि वो बॉक्स जो है 2 इंच लंबा है। तो चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमारा v हो जाएगा, v जो है हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स 2 टाइम्स 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 टाइम्स 10 माइनस 2 होता है 8, ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4 टाइम्स 2 टाइम्स 8 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 8, यानी कि 64। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स 2 हुआ 8, 8 टाइम्स 64 हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 64 इंटू 8 हमें दे देगा 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 49 50 51 512, यानी कि उस बॉक्स की वॉल्यूम हो जाएगी 512 क्यूबिक इंचेस। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जगह की कमी हो गई है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ही अगर हमें x इक्वल्स टू 3 के लिए कैलकुलेट करना होगा, तब हम क्या करेंगे, x की जगह 3 कैलकुलेट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें और ये सेम काम x इक्वल्स टू 3 के लिए करें और वॉल्यूम पता करें उसका। आई होप आपने किया होगा। मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप करें, और बस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।